जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, एडुटेरिया का जो नया बुक आया है बिहार समान अध्ययन का, इस बुक से आज की इस वीडियो में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। ये बुक 67वीं 68वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोड तथा बिहार के सभी लेवल के एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार और बेस्ट बुक है। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था, उस बुक का नाम क्या है? और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर देंगे। तो देखिए, उस हिंदी समाचार पत्र का नाम है बिहार बंधु। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और देखिए, ऑप्शन बी में जो है सर्वहितैषी, यह पहला हिंदी दैनिक पत्र था। दोनों याद रखना है, सर्वहितैषी जो है ये पहला हिंदी दैनिक पत्र, और बिहार बंधु जो है ये बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र था जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ था। 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पटना में 3 जुलाई 1857 में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना है, किसके नेतृत्व में पूछा जाता है, तो पीर अली के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब अगर आप लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चंपारण से शुरू किया था। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था पूछा जाता है, तो ये वर्ष 1917 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बांकीपुर अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था RN माडुलकर ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा RN माडुलकर। याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन जो है टाइपिंग एरर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं RN क्या हो जाएगा, माडुलकर। ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में, और ये हुआ था पटना में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो हसन इमाम ने। यहाँ पे लिख देते हैं हसन इमाम ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और दूसरा अधिवेशन पूछा जाता है, तो देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था, और ये भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंश के शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है ये किस पाल वंश के शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, इंद्रधुम्र पाल। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिसामुद्दीन ऐवाज। इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था। दिल्ली सल्तनत में बिहार को शामिल करने वाला इल्तुतमिश था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो ये दाऊद खां कर्रानी था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड है, वही प्रश्न लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबा या सरकार में विभक्त था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा, 7 सरकार में विभक्त था। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे।
तो देखिए बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था 6 फरवरी 1921 को। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 6 फरवरी 1921 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये जो मिलता है किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शतपथ ब्राह्मण में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास के साक्ष्य का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो याद रखना है 3 है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? तो देखिए मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के शासक में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करेंगे, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही जल्द हम ये जो बुक आया है एडिटोरिया का इसका प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा धर्मपाल ने करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो देखिए अभी हमने बताया था कि बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ध्यान रखना है, इल्तुतमिश ने बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो है ये बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है 1198 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना किसने स्थानांतरित किया था? इसका सही जवाब है शेरशाह सूरी ने। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। शेरशाह सूरी ने बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था। चलिए आगे देखते हैं, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए बिहार छात्र परिषद का गठन जो है 1906 ईस्वी में किसके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है चावल, गेहूं और मक्का। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, चावल, गेहूं और मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। तो देखिए घोघा झील जो है ये बिहार के कटिहार में स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक घोघा झील है और दूसरा है कांवर झील, दोनों पूछा जाता है। कांवर झील पूछे तो ये बेगूसराय में है और घोघा झील पूछे तो ये कटिहार में है, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है कर्मनाशा नदी को। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कर्मनाशा नदी को अशुभ माना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए आगे देखते हैं, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है। इस प्रश्न को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो देखिए बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए ये किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है। तो दक्षिण पश्चिम में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती है और दक्षिण पूर्व में धारवाड़ क्रम के चट्टानें पाई जाती है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कांप की बहुलता पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो देखिए बिहार में लौटता मानसून ये प्रारंभ होता है अक्टूबर के मध्य में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, अक्टूबर के मध्य में बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आप लोग सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर देंगे कि आप लोगों ने 50 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंडक नदी, याद रखना है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा धान, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। चावल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो देखिए उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ये बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में। देखिए पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है ये बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। तो 1991 में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए नेपाल से जो जिले सटे हैं उस क्षेत्र में दलदली मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। तो नेपाल से सटे कौन कौन से हैं। ऑप्शन के हिसाब से किशनगंज हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो देखिए त्रिवेणी नहर का निर्माण ये 1904 ईस्वी में किया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रोहतास में। बिहार के रोहतास जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोग इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर बिल्कुल फ्री में इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात कितना है। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात तो ये 935 है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है, 935। अगर सिर्फ लिंगानुपात पूछे तो 918 हो जाएगा, लेकिन शिशु लिंगानुपात पूछे 935, दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए, अगर बात करें वर्तमान में बिहार में प्रमंडलों की कुल संख्या, तो प्रमंडलों की कुल संख्या 9 है और अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है। दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो देखिए, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है ये मुख्यमंत्री में निहित होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? तो देखिए, ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 में। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। 243 में पंचायतों की संरचना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो आर्टिकल 165 के तहत, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो देखिए, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968-69 में लगाया गया था और उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो थे। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें सीएम कौन थे उस समय, तो भोला पासवान शास्त्री थे। और याद रखना है, बिहार में अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो देखिए, बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गौरैया इस तरह से होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? तो देखिए, किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए, ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, दक्षिणी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन सा है? तो देखिए, ये है अथर्ववेद। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो ये भी अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो देखिए, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज बनाया था। तो फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है, गिरिब्रज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में। तो सी ऑप्शन सही जवाब है, पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहन मनेरी का दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए, प्रसिद्ध सूफी संत जो है मखदूम शरफुद्दीन याहन मनेरी का दरगाह जो है ये कहाँ स्थित है? तो बिहार शरीफ में। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है बिहार शरीफ। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथिला के कर्नाट वंश, यहाँ पे कर्नाट होगा, कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? देखिए, जितने भी प्रश्न में एरर है, जब पीडीएफ मिलेगा तो उनको सुधार कर दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी? तो नान्य देव ने, यहाँ पे लिख देते हैं, नान्य देव ने कर्नाट वंश की स्थापना की थी। और मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी सिमरावगढ़। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इब्राहिम लोदी के शासनकाल में, इब्राहिम लोदी देखिए 2 बार रिपीट हो गया है, तो पूछा जा रहा है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया वह कौन था? तो देखिए वो था दरिया खां नोहानी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था कौन था? तो देखिए वह था फर्रुखसियर। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए आज के सेशन में हम लोगों ने एडुटोरिया बुक से 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को किया और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।